Hello friend, I'm Yogesh Kumar Sinha. Welcome to our channel ओम स्टडी पॉइंट बाय योगेश सर। और आज हम क्लास 10th के पावर शेयरिंग का लास्ट एपिसोड पढ़ेंगे, जो कि तीसरा है। और उसमें जानेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो अब इसमें हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग के दो सेट्स होते हैं, ठीक है। दो सेट ऑफ रीज़न कहा गया है। पहला रीज़न जो है उसको हम पावर शेयरिंग का जो पहला रीज़न होगा उसमें हम बोलेंगे प्रूडेंशियल रीज़न, क्योंकि यह रीजन जो है मूल रूप से इसलिए जिम्मेदार है कि यह जो है आपको जितने भी स्टीफ होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है, और साथ ही साथ यह वायलेंस, किसी तरह का हिंसा या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थायित्व को कम करता है, और साथ ही यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सही है। यानी फर्स्ट रीजन जो प्रूडेंशियल रीजन, इसको युक्तिपरक रीजन बोलते हैं या मुख्य रीजन बोलते हैं। और इसमें पावर शेयरिंग का जो होता है, इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप में जिस तरह से पावर शेयर किया जाता है तो वायलेंस, स्टीफ और इनस्टेबिलिटी को कम करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की, जिसमें पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही है और बहुत ही सटीक है, और यह जो है डेमोक्रेसी की तरह से आत्मा है, एक तरह से भावना है डेमोक्रेसी की। इसलिए जो है यह सेकेंड रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पीपल जिस पे शासन किया जा रहा है डेमोक्रेसी के अंतर्गत, और उनके जो है आपको जिन पे शासन किया जा रहा है उनके भावनाओं को ध्यान में रख के, और कैसा शासन पे होगा इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए जो है सेकेंड रीजन, मॉरल रीजन जो है जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। अब बात करें प्रूडेंशियल रीजन जो है एम्फेसिस पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, यानी प्रूडेंशियल रीजन जो है इससे बेटर आउटकम आता है। और साथ ही साथ आपको मॉरल रीजन जो है वह पावर शेयरिंग के लिए वैल्यूएबल होता है, यानी यह वैल्यूज को बढ़ाता है। और यह जो है आपको प्रूडेंशियल रीजन है, यह आपको यह बताता है कि कैसे पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम आ सकता है। अब हम देखेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरह से किया गया। इसके वेरियस फॉर्म्स है, तरह तरह के फॉर्म्स हैं। अब मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट जो है वह दिया गया है, हमसे हम पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे आप लोग जानते हैं कि दो तरह से बांटा गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें किया गया था पावर जो शेयर किया गया आपस में, उसमें आपको हॉरिजॉन्टली किया गया, जिसमें कि आपको हॉरिजॉन्टली करने का अर्थ हो गया कि जैसे गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों में पावर को चेक एंड बैलेंस के आधार पे इसको अरेंज किया गया है। अब हम जाने हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह आपको इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि यह चेक एंड बैलेंस पे एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करते हुए, और ये जो अरेंजमेंट किया गया है वह किसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, यानी कि पावर शेयरिंग इज इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में सारी की शक्तियां आपको निर्धारित कर दी गई है। और यह जो पूरे सिस्टम चलता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस। इट वर्क्स ऑन द चेक एंड बैलेंस, यानी कि संतुलन पे और दूसरे की शक्तियों को प्रतिबंधित करने रोकने पे होता है। यानी कि कोई एक ऑर्गन है जो जल्द से ज़्यादा शक्तियाँ वह जो है उपयोग नहीं कर सकती, संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का ही उपयोग कर सकती है। ये आपको पावर शेयरिंग में बताया गया। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी पावर जो है इसमें वह वर्टिकली यानी इस तरह से वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके ऊपर में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है। तो हम जानेंगे कि पूरे देश में जिन गवर्नमेंट का शासन होता है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको अन्य नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। यानी कि पूरे देश में इसका शासन होगा उसे फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे कि बिहार सरकार, झारखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये जो हो गया आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब द लोएस्ट लेवल इज द पंचायत म्यूनिसिपैलिटी। अगर सरकार का सबसे निचला स्तर जो बोलते हैं, सबसे निचला स्तर जो है वह कहलाता है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम। और बेल्जियम जो देश है वहाँ पे जो पावर शेयरिंग किया गया था इसी आधार पे किया गया था, इसलिए वहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत कम रहा। और साथ ही साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इसको बेल्जियम में अपनाया गया, लेकिन श्रीलंका जो इस बात से इनकार किया, जो कि वहाँ की जो एकता थी वह खतरे में आ गई। द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब सरकार के ऊपर के स्तर और नीचे के स्तर में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन तीनों में जो है पावर का बिल्कुल अलग अलग जो बंटवारा किया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्ति मिले, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कम शक्तियाँ हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को शक्तियाँ और भी कम होती चली गई है। और इसके बारे में हम फेडरलिज्म में पढ़ेंगे, जब हम यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और अब हम पढ़ेंगे सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग में जो भी आते हैं, जिसमें कि मूल रूप से माना गया लिंग्विस्टिक ग्रुप और आपको रीजनल ग्रुप माना गया है, जिसमें कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था बेल्जियम में, और कम्युनिटी गवर्नमेंट अच्छे इस बात को हैंडल कर रहा था। अगर इंडिया के केस में इसको देखा जाए तो उसके लिए हम लोग 9th में जैसे आप लोग पढ़े थे कि कंस्टिट्यूएंसी, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी बनाया गया था, जो कि SC ST और OBC के हित को ध्यान में रखती थी। तो ये सोशल ग्रुप में पावर शेयर्ड इस तरह से किया गया है, जैसे SC STs और OBC को इंडिया के संदर्भ में उनको उनके सीट को रिजर्व कर दिया गया, ताकि वह सत्ता में आके वह अपने हित के हिसाब से काम करें। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बारे में। तो यह जो है आपको किसी न किसी रूप में कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को और इन्फ्लुएंस दोज पावर्स, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है वह क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दो पावर, यानी शक्तियों को वह इस हिसाब से कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो हम जानेंगे। अलायंस, गठबंधन जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए जब दो राजनीतिक दल मिलकर आपस में गठजोड़ करते हैं उसको हम अलायंस बोलते हैं, गठबंधन। जैसे अभी के केस में जानेंगे गठबंधन कैसे है, तो यूपीए गठबंधन, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस लीड करती है। इस गठबंधन में कांग्रेस और उनके सहायक दल होते हैं। और हम बात करें अगर कि एनडीए यानी कि जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो बीजेपी के और सहयोगी दल के द्वारा बनाया गया या अलायंस है एनडीए। और जब अलायंस इलेक्शन लड़ती है और वो जीतती है, तो वह जो सरकार बनाती है उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार बोलते हैं या मिलीजुली सरकार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह की बात। तो ट्रेडर्स, पावर शेयरिंग जो है सोशल ग्रुप में भी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप में भी हुआ, और साथ ही अब इंटरेस्ट ग्रुप में हुआ, इसे हित समूह बोलते हैं। जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सभी पावर शेयरिंग करते हैं अलग अलग तरीके से थ्रू द मूवमेंट, और साथ ही वह पावर शेयरिंग करते हैं थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, चाहे वो कमेटी के मेंबर बन के वह पावर शेयरिंग करें या फिर वह आंदोलन के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से वह इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जैसे किसान आंदोलन जो हो रहा है वह किसी न किसी तरह सरकार के निर्णय को जो है प्रभावित करने के लिए वह सरकार पे दबाव बना रही है और उसको अपने आप को खुद को लीगल साबित कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट हैं, कभी बिजनेसमैन मूवमेंट करते हैं, कभी ट्रेडर्स करते हैं, कभी महिलाएं करती है, उनको अपना हित को अगर उसको उस हित को अगर पूर्ति करना होता है उनके हित को। तो ये आपका पावर शेयरिंग चैप्टर का एंड हो गया, और अंत तक आप वीडियो को देखें विदाउट स्किप किए हुए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।